वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे और सुरक्षित होंगे। ईश्वर द्वारा रचित इस विचित्र संसार में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर आप और हम चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाते। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास की ऐसी 5 सच्ची और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आप निशब्द रह जाएंगे। नंबर 1, 18वीं शताब्दी में एक फ्रेंच सेना प्रमुख जिनका नाम बैप्टिस्टे डी मोंटमोरिन था, उन्हें युद्ध के मैदान में 5 बार मरा हुआ घोषित किया गया था। मगर जितनी बार भी उनको दफनाने का प्रयत्न किया गया वो उतनी बार जिंदा हो उठे थे। उन्होंने फ्रेंच आर्मी की 55 साल तक सेवा की थी और 75 साल की आयु में उनका देहावसान हो गया था। इस प्रकार उनकी मृत्यु कुल 6 बार हुई। क्यों है ना हैरान कर देने वाली बात। नंबर 2, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे सन 1776 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पुशन की पेंटिंग द आर्केडियन शेफर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए लगभग 250 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को डिकोड नहीं कर सका है। खबरों की माने तो मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने द विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से शोधकर्ताओं का यह मानना है अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल जो भी हो, 2 सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। नंबर 3, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध या यूं कहें टाइनिएस्ट वॉर इन द हिस्ट्री 27 अगस्त 1896 में इंग्लैंड और ज़ंज़ीबार के बीच में हुआ था। ये युद्ध केवल 38 मिनट और 45 सेकंड तक ही चला था। नंबर 4, भारत की भवाल रियासत के राजा रामेंद्र नारायण राय जिनकी सालाना आमदनी $4 लाख थी, 1909 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। शोकग्रस्त लोगों के सामने उनके शरीर को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। 12 साल बाद राजा एक सन्यासी के रूप में वापस आया। वो इस दावे के साथ वापस आया था कि जब उनकी चिता को आग लगाई गई थी तब अचानक ही हुई तेज बारिश ने लोगों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और बारिश की वजह से चिता की आग बुझ गई। पास से ही कुछ नागा साधु गुजर रहे थे। उन्होंने राजा को बेहोशी की हालत में देखकर उसका इलाज किया। जब वो ठीक हुए तो अपनी याददाश्त खो चुके थे और साधुओं के साथ ही रहने लगे। सन्यासी के रूप में जब राजा वापस आए तो उनकी विधवा पत्नी ने उन्हें धोखेबाज करार देकर अस्वीकार कर दिया। 3 साल तक अदालत में ये केस चलने के बाद कोर्ट ने भी ये मान लिया कि ये सन्यासी राजा रामेंद्र नारायण ही हैं। इसके बाद 1935 में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल ने उनको उनका हक और स्टेटस वापस दिलवाया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए, क्या आप अभी तक इस किस्से से वाकिफ थे? नंबर 5, 30 अप्रैल 1888 को भारत के मुरादाबाद में बेसबॉल के बराबर आकार के बड़े बड़े ओलों की विनाशकारी वर्षा हुई, जिसमें 240 व्यक्तियों और 1600 से अधिक पशुओं की मौत हो गई थी। ये इतिहास की सबसे भयंकर ओलावृष्टि थी। फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल इंटेंस अनाउंसमेंट को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।